अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जब आपसे बात हो रही है तो एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ चुकी है। वो इसलिए कि यकीनी तौर पर उससे मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। और बेसिकली ये खबरों का एक तसलसल है जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि दिन भर में जो एक बम गिराया गया महंगाई का आवाम के ऊपर, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए। इससे अभी सिर्फ दिल नहीं भरा था शायद इस हुकूमत का कि मज़ीद उन पर बोझ डालने के लिए 22 रुपए से भी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये सारा कुछ क्यों, कैसे, किस तरह हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ऐन उसी दिन के जब ये महंगाई के वार करने थे हुकूमत ने, ऐन उसी दिन क्या यहाँ पर खेल खेला गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर के, और किस तरह से उन मुकदमात को सारा दिन मीडिया पर कवरेज मिलती रही, जबकि महंगाई का जो इशू था वो मेन इशू था जिसके ऊपर कवरेज होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, अफसोसनाक खबर, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, पहले भी 34-35 रुपये इजाफा किया गया था यकमुश्त पेट्रोल की कीमत में, और अब की बार भी ऐसा ही नज़र आया और ये एक्सपेक्टेड भी था। वैसे जो समरी ओगरा की तरफ से कल हम सुन रहे थे कि भेजी जा रही है, उसमें पता ये चला था कि 10 से 15 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, और वो भी जो लेवी टैक्स आयद किया जाएगा उसकी मद में। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें तो आलमी मंडी में तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, तो ये जो इन्होंने बेसिकली आईएमएफ से एक प्री कंडीशन जो थी उनकी एग्रीमेंट के लिए, यानी मुआहदा तब होगा पहले आप ये काम करें, तो उनमें ये काम भी शामिल था कि जो पहले आपने तय किया था कि जनाब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके ऊपर लेवी जो है वो 50 रुपए तक बढ़ाई जाएगी, तो उसको अब मज़ीद जो है वो उसमें इजाफा करते हुए 10 से 15 का इजाफा मुतवक्के था। लेकिन हुआ क्या है जनाब, 22 रुपए से भी ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया है। तो अब जो पाकिस्तान में मौजूदा तेल की कीमत है वो तकरीबन 272 रुपए से भी तजावुज़ कर गई है। इसी तरह से डीज़ल की और बाकी मसनूआत जो हैं पेट्रोलियम की, उनकी भी कीमतों में इजाफा हो गया है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ये भुगतते भी हैं और समझते भी हैं कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप तक पहुँचती है, और बिजली भी हमारी चूँकि इसी तरह से फ्यूल के ऊपर ही डिपेंडेंट है बिजली बढ़ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी फिर उसकी प्राइस में भी इजाफा हो जाता है। तो फिर एक ओवरऑल ही एक महंगाई की लहर जो है वो हमें नज़र आती है। और अब कोई 3-4 रुपए का इजाफा नहीं है, जब 35 रुपए पहले और अब 22 रुपए अब होगा इजाफा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल होगी और क्या महंगाई आपके साथ करेगी। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं है, इससे पहले जो कौमी असम्बली में सूरत हाल रही वो भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वहाँ पर जनाब 170 अरब रुपए के टैक्सेस और आयद किए गए हैं अवाम के ऊपर, जिसमें कुछ ऐसी अशिया हैं तकरीबन अच्छी खासी उनकी भी तादाद है, तकरीबन 800 से ज़ायद, जिसके ऊपर 25% से भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स का जो नफाज है वो 25% होगा, जबकि जो ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स है उसको भी 1% के रेशो से बढ़ा दिया गया है। यानी पहले वो 17% था जो सेल्स टैक्स, वो अब 18% कर दिया गया। मतलब अगर आप कोई 100 रुपए की चीज़ लेते हैं तो आपको 17 रुपए उसके ऊपर सेल्स टैक्स के पहले देने होते थे, और अब वो बढ़ के 18 रुपए हो चुके हैं। जबकि कुछ अशिया जैसे मैंने जिक्र किया वो 800 से ज़ायद अशिया हैं, लग्जरी आइटम्स भी हैं उनमें शामिल, जिनके ऊपर 25% आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह शादी ब्याह वगैरह में जो आप हॉल्स और मार्कीज़ जो हैं वो बुक करवाते हैं, वहाँ पर भी इजाफा बेतहाशा कर दिया गया है टैक्सेस में। सिगरेट महंगी हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं, और जो इम्पोर्टेड अशियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। तो ओवरऑल अब यानी आपको कोई चीज़ पाकिस्तान में ऐसी नहीं है सिवाय मशवरे के जो कि आपको सस्ता मिले या मुफ्त मिले। अदरवाइज़ हर चीज़ अब आपको महंगी ही मिलेगी, पहले से ज़्यादा प्राइस पर ही मिलेगी। और ये जो सारा खून निचोड़ा जाएगा ये होगा तनख्वाहदार तबके का, प्राइवेट तनख्वाहदार तबके का, क्योंकि उनकी कीमतों में, उनकी सैलरीज़ में इजाफा नहीं होता, जबकि कीमतों में उस तरह से इजाफा हो जाता है। और ऐन उस वक्त जब हुकूमत ये सारी कार्रवाइयाँ डाल रही थी आईएमएफ के कहने के ऊपर, और मैंने अपने कुछ पहले वीलॉग्स में कहा भी था कि अगर इस वक्त आईएमएफ इनसे ये भी कह देना कि अवाम का गोश्त और खून ले आओ, तो ये वो भी करके कीमा बना के ना लेके जाके उसको प्लेट में रख के दे देंगे, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आईएमएफ आ जाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो 1 अरब डॉलर दे भी देंगे, कोई 1-2 अरब डॉलर इधर उधर से आप मांग तांग भी लेंगे, तो 2-3 महीने गुजार भी लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे?
क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई है नहीं, रोड मैप तो कोई है नहीं, प्लानिंग तो कोई है नहीं, और ट्रस्ट इस गवर्नमेंट पे कोई कर नहीं रहा है। तो इस सूरत में क्या आपको यहाँ से उम्मीद है कि ये जो 1-2 अरब डॉलर आप इकट्ठे मांग तांग के कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि 4-5 महीने बाद आप दोबारा इस स्टेज पे नहीं होंगे? क्योंकि हर हफ्ते हर महीने ज़र मुबादला के ज़खायर तो नीचे जाते चले जा रहे हैं, तो ये तो होगा आगे भी चल के। तो इतने 1 अरब डॉलर के लिए इन्होंने ये पापड़ बेल लिए हैं, तो आगे पता नहीं इनके साथ क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देख लें, डिटाई चेक कर लें, इक़्तिदार की हवस कह लें, जो भी इसको कह लें, कि जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम बंदा कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया करके जान छोड़ दे, वो भी नहीं। तो ये है जी हमारी पाकिस्तानियों की किस्मत इस वक्त, कि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसको अवाम दिल से पसंद नहीं करते हैं, ना उसको रखना चाहते हैं अपने ऊपर। वो एक तो मुसल्लत है और ऊपर से मज़ीद बरा ये कि वो छुरियाँ भी चला रहे हैं अवाम के ऊपर। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आइन और कानून नाम की वैसे ही मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। और इस दौरान हमें ये नज़र आ रहा है कि जनाब सारा दिन मीडिया पर बजाय इसके कि इस बात पर कवरेज होती और गले फाड़ फाड़ के एंकर्स ये बता रहे होते, जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में बताया करते थे कि 1 रुपया बढ़ गया बस अब तो गरीब मर गया, अब ये हो गया, वो हो गया, अब ये हो गया, फेलियर हो गया, निकम्मा है, नालायक है, ना अहल है, वगैरह वगैरह। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो रही होती कि इसहाक डार साहब ने क्या गुल खिलाए हैं आके, उसके बाद बात किस बात पे हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कब और कैसे किया जाएगा। और उसके लिए सारा दिन हमने एक बिल्ली चूहे का जो खेल है ना वो देखा, कि अचानक से ही 2 हाई कोर्ट्स में इमरान खान को जाना पड़ा। वजह कि एक बैंकिंग कोड की जो जज साहिबा हैं उन्होंने भी ज़मानत मुस्तरद करने का इंदिया दे दिया कि जनाब वो पेश नहीं हो रहे, लिहाजा उनकी ज़मानत कैंसिल हम कर देंगे। और इसी तरह से जो दूसरा केस था इंसदाद दहशतगर्दी का, वो भी उसकी में तो ज़मानत खारिज कर दी गई इसी बुनियाद पर कि जी वो पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा हम ज़मानत खारिज कर रहे हैं और उनको पेश किया जाए। अब ज़मानत खारिज होने का बुनियादी मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अब पुलिस जाके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानत खारिज होने के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब को किसी भी वक्त जाके गिरफ्तार कर सकती है। अब ये उसको इख्तियार है। इसी मकसद के लिए PTI ने एक हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की कि जनाब हमें हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। और उसके लिए ये कि वो आपको मालूम है कि हिफाजती ज़मानत इसलिए ली जाती है कि जब तक कि कोर्ट में मुलजिम जाके सरेंडर करना है उस वक्त तक उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी खूब नखरे दिखाए और बताया कि नहीं जी, यहाँ पे पहले सरेंडर करें, पहले अदालत में आएँ तो फिर जाएंगे और फिर जो है ज़मानत मिलेगी। पहले तो मज़े की बात ये कि जो इंसदाद दहशतगर्दी का केस है वो है क्या? आपको मालूम है ये केस कौन सा वाला केस है? वैसे तो इमरान खान साहब पे 64 मुकदमात हैं और उनमें ये एक मुकदमा है। लेकिन ये केस बुनियादी तौर पर क्या था कि जब इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था ममनुआ फंडिंग केस में, और उसके बाद तोशाखाना में केस में, और उसके बाद फिर उनको डीसीट किया गया था। तो उस वक्त जो नाअहली की गई थी उस वक्त एहतजाज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वहाँ पर जो लोग ज़ाहिरीन मौजूद थे वो मज़े की बात यह कि उनको लीड इमरान खान कर ही नहीं रहे थे। मतलब इमरान खान साहब खुद उस मौके पर मौजूद भी नहीं थे, और उस एहतजाज करने के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि जी वो सबसे बड़े कोई दहशतगर्द हैं और उन्होंने दहशतगर्दी करवाई है। तो ये सूरत हाल। हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कल परसों एक मुजाहिरीन जो थे PMLN के, वो एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन भी था, सारा कुछ था, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जनाब इमरान खान की नाअहली पे एहतजाज करने वालों और इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, और फिर उसके बाद वो पेश नहीं हो सके। वो भी सबको एक उज़र पता था कि जनाब उनको एक अटैक हुआ था उनके ऊपर, और जिस तरह से उनको गोलियां लगी थी उसकी वजह से वो पेश नहीं हो रहे थे। तो उसके ऊपर भी जो है वो फिर मुसलसल बार बार यही याद दहानी कराती रही कि जी वो वीडियो में तो चल फिर रहे हैं तो वो आ क्यों नहीं रहे, तो ये क्यों नहीं है। वहाँ पे तो उन्होंने चंद कदम लिए थे, वॉकर के सहारे आ सकते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि एम्बुलेंस में आएँ, स्ट्रेचर पे आएँ या व्हील चेयर पर आएँ, आएँगे तो ज़मानत मिलेगी। लेकिन बहरहाल अब ज़मानत सुबह तक का तो अभी वक्त मिल गया, उन्हें मोहलत दे दी गई है। अब मालूम नहीं कि सुबह अगर इमरान खान साहब नहीं पेश हो पाते तो क्या ज़मानत मनसूख हो जाएगी या नहीं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को इससे जोड़ ज़रूर रहे हैं कि जो हुकूमत ने ये दिन भर कार्रवाइयाँ डाली हैं आवाम पर महंगाई की, उससे तवज्जो हटाओ मुहिम भी है कि एकदम से इमरान खान साहब जो हैं वो फिर से उनको हाईलाइट करके और उनके केसेस और गिरफ्तारी का इम्कान बना के सारा जो मामला है वो उस तरफ हमें मीडिया की भी तवज्जो जाती हुई नज़र आ रही थी और अवाम भी इसमें फंस गए, जबकि असल मसाइल जो है मुल्क के कुछ और है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।